ये एक कहानी नंदा की है। नंदा जो देखने में सर्वसाधारण थी, पर ऐसा तो नहीं है कि वैवाहिक जीवन के लिए अद्वितीय सुंदरी होना जरूरी है। आम इंसान भी तो खुशी से जीते हैं। रूप सब कुछ तो नहीं होता, और उसके अंदर तो गुण ही गुण थे। सबसे बड़ा गुण कि वह किसी का प्रतिकार नहीं करती थी, बस चुपचाप अपने काम करती रहती थी। और इस बात का उसे खामियाजा भुगतना पड़ा जो भगवान साथ घर के दुश्मन को भी ना दे। 2 साल पहले की बात है, जब मृत्यु शैया पर लेटी कृष्णकाया सास हाथ जोड़े क्षमा मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा जाती की है। यह सुनते ही जैसे उसे काट मार गया हो। सारी उम्र कड़वी जुबान और तेज़ निगाहों से शामिल करती हुई सास आखिरी घड़ी में ये बदला हुआ रूप कुछ समझ में नहीं आया, तो उनके जोड़े हुए हाथ को अपनी हथेलियों में थाम कर कहा, ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? बड़ी होकर छोटे से माफ़ी मांगेंगी? पाप न चढ़ाइए इस वक्त, बस भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम लूँ? क्या वो मेरे किए को माफ़ कर देंगे? ना बेटी, जब तक तुम मुझे दोष मुक्त नहीं करोगी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। आप ये सब क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दरवाज़ा बंद कर मेरे नज़दीक आओ नंदा, सब बताती हूँ। नंदा जो आज तक उनके सामने कम ही खड़ी होती थी, उनके पलंग के दूसरे सिरे पर सिमट कर बैठ गई। उन्होंने कहना शुरू किया, 30 की उम्र में विधवा हो गई थी। तीनों लड़कों को प्राइवेट से ही पढ़ाया, बड़े दोनों नालायक ही निकले। एक तेजस ही मेरी बात सुनता था। उसने छोटी सी उम्र में ही पिता का कारोबार संभाल लिया और अपनी सारी ऊर्जा परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में लगाया। वो आपके आज्ञाकारी पुत्र हैं, इसमें भला कोई क्या बोलेगा? नंदा ने बोला, बस बेटी, तुम्हारी इन्हीं संस्कारों के कारण ही ब्याह कर घर लाई और तुम्हें रसोई में झोंक दिया। बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं। दोस्तों में अय्याशी करने के लिए अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं। 30 पर पत्नियां किट्टी पार्टी वाली बस पैसे बर्बाद करते हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए, राम का नाम लीजिए, मुझे कह लेने दो। मैं तेजस को तुमसे अलग रखने का जो पाप किया उसके लिए भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। कैसा पाप? उसकी आंखें फैल गईं। तो सास ने बताया, मैंने तेजस को तुम्हारे नज़दीक नहीं आने दिया। इसके लिए हमेशा साथ ही बिठा लेती थी, जब तक उसकी आंखें नींद से बोझिल ना हो जाएं। सास ने बोला, और मुझे लगा कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। बचपन से सांवली रंगत के कारण मुझमें आत्मविश्वास की कमी थी। तुम्हारा सांवला रंग देखकर तुम्हें घर लाई। मुझे तो घर संभालने वाली बहू चाहिए थी, ना कि फैशन करने वाली। हाँ, मैंने अपने स्वार्थ में तुम दोनों से को काम में झोंका। मुझे डर था कि तुम दोनों और बेटे बहुओं की तरह जिम्मेदार ना हो जाओ। मगर माँ जी, क्या ये सब करना ज़रूरी है? पहली बार उसने जुबान खोला। उनकी ऐसी व्यवहारिक बातें सुनकर उसे चक्कर आने लगा था। पलंग पर बैठी ना होती तो गस खाकर गिर गई होती। कैसी महिला है ये, जो एक स्त्री होकर स्त्री का दर्द नहीं समझ सकी, एक पत्नी को पत्नी न बनने दिया। मन कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोए, मगर दीवारों के भी क्या कान होते हैं, यही सोचकर मन मन महसूस कर रह गई। उसकी आंखों के सामने शादी के 20 साल पल में गुजर गए। याद आया तो उसे, जब उसके घर वालों ने शादी तय की थी तो आस पड़ोस वाली आंटी बस यही समझाती कि तुम्हारी सूरत नहीं सीरत देखेंगे, हो सके तो काम से सबका दिल जीतना। उसने भी इस बात को गांठ बांध कर रख लिया। उसका ससुराल व्यापारियों का परिवार था, आलीशान भव्य कोठी, ढेरों नौकर चाकर, विधवा रोबीली सास और हर वक्त पैसों की जोड़ तंगड़ में जुटा पति। हर लड़की की तरह उसके दिल में भी शादी के हजारों अरमान थे। उन्हें नैनों में समाये पति के साथ गठबंधन कर घर के कदम में रखा। विवाह की रात ही पति ने यही कहा कि यह घर माँ का है और उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। इसके पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रहा ही नहीं। विवाह में सम्मिलित मेहमानों की विदा लेते ही पता लग गया कि उन्हें पत्नी नहीं सेविका चाहिए थी, वो भी माँ की। उसके सोने का कमरा अलग था। सासू अक्सर यही कहती थी, तू खाकर सो जा, तेजस को मेरे पास ही नींद आती है। वो क्या कहती कहती और किससे कहती? जब पति को उसकी ज़रूरत होती तो उसके पास आते, फिर वापस अपनी माँ के पास चले जाते। मगर उसकी भी ज़रूरतें हो सकती थी, इस बात को सोचते समझने की कोई ज़रूरत समझी नहीं गई। खैर, इन्हीं आने जाने के क्रम में 2 बच्चों की माँ बनी। कहते गर्भवती महिला जिसका चेहरा ज़्यादा देखती है बच्ची शक्ल वैसी ही हो जाती है। उसके दोनों बच्चे उस जैसे अंधेरों में ही पति को देखा। उनकी दुनिया तो माँ से रोशन थी। हाँ, उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, रुपये पैसे आज़ादी थी, बस वही नहीं था जिसके अरमान पलकों में सजा इस घर की चौखट में प्रवेश किया था। बाजुओं का सहारा, सांसों की गर्मी,
एक दूसरे में खो जाने की तरफ स्वेच्छा से पति पर न्यौछावर होने का एहसास। कौमार्य के सारे सपने कुंवारे ही रह गए। ऐसा नहीं था कि उसकी कोई चाहत नहीं थी। अक्सर सोचा करती थी कि उसकी सहेलियों को पति, प्रेमी, मित्र सब कुछ मिला, पर उसे पति भी नहीं मिला। वर्षों वर्षों दो मीठे बोल के लिए तरसी। काश तेजस ने कभी भी हाथों में डालकर कुछ प्यार भरी बातें की होती, कुछ व्यक्तिगत पल होते जिनकी यादों से उसकी सुबह व शाम हसीन हो उठती। पर नहीं, उनके पास उसके लिए वक्त ही नहीं था। उसने बच्चों में ही अपना मन लगा लिया। जब सारा हायर स्टडी हॉस्टल चले गए तब उसे होश आया कि उसने क्या खोया और क्या पाया। इसी बीच में जब सास ने बिस्तर पकड़ लिया तो उनकी सेवा ही उसका धर्म बना, और उनके गुजर जाने के बाद नंदा ने नया ऑफिस दिखाने की जिद की, जो शहर से सब कुछ दूर था। पहले तो तेजस उसे साथ तैयार ही नहीं था, मगर जब किसी स्टाफ के साथ वहां पहुंची तो ऐसा लगा जैसे तेजस ने घर से दूर एक घर बसा लिया। क्या उसने मुंह खोलने से देर कर दी? क्या उसका सुहाग सलामत था? वहां एक गोल पटोल सी लगभग 45 वर्षीय महिला को देखकर उसे कुछ अटपटा सा लगा। तेजस ने उससे आंगनबाड़ी में काम करने वाली बताकर मिलवाया, जो उसकी दुकान में अपने साथ महिलाओं का सामान बेचने आती थी और उसके लिए खाना भी बनाती थी। हाव भाव से काम करने वाली एक नई महिला इस घर आंगन की मालकिन लग रही थी। एक महिला ज्ञानेंद्रिय को झुठलाना तो वैसे भी संभव नहीं। नंदा ने पूछताछ शुरू की तो बातों में पता चला कि खुलते चले गए पति पत्नी के बीच खाई जो श्यामा बदौलत गहरी हुई थी, उसी यह महिला पाट रही थी। मतलब साफ था कि स्त्री अपने मसरूफ कर जीवन काट रही थी, पर पुरुष नहीं। नंदा एक झटके से उस घर को तेजस के जीवन से बाहर निकल गई। तेजस को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जब भी घर आया तो अजनबी की तरह मिला। नंदा ने कोई भी पूछताछ नहीं की। उसने अपने आप को ध्यान और पूजा मसरूफ कर लिया। बच्चे सब भी जब भी हॉस्टल से घर आते थे उन दोनों को तेजस भी आ जाता था। वह खुशहाल दंपत्ति होने का ढोंग करती थी, उनकी पसंद का खाना बनाती, उनके साथ ही घूमती फिरती। खाली वक्त में जब भी पीछे मुड़कर देखती तो सोचती कि अगर पति का प्रेम मिलता तो क्या होता, सास को उसके दुखों की समझ होती तो क्या होता, अगर घर में सब कुछ सामान्य होता तो क्या होता, आम पति पत्नी की तरह सुख दुख बांटते लड़ते झगड़ते जीवन कटता तो आज ये मन उछर न होता। हकीकत तो यह है कि नंदा सचमुच बहुत उदास थी। दर्द से आंखें नम है और कहने सुनने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। आखिर क्या मिला उसे? कहते अच्छे कर्म फल मीठा होता है, यही सोचकर मोम की गुड़िया सी सबके काम आती। मगर उसकी अच्छाइयों के बदले क्या हुआ? वह घर की रही ना घाट की। जो कुछ उसके साथ हुआ, यदि यह सब उसने किया होता तो वह पतिव्रता कहलाती। पुरुष प्रेम न करे तो घरवाली से करे या बाहर वाली से करे, हर हाल में पत्नी दोषी मानी जाती है। तब सास ने भी कड़क कर कहे कि पत्नी के मन में तन अधिकार और उसे पति को खुश करना ही होगा। अधिकार या पत्नी पर क्यों नहीं? जब पत्नी को सुख चाहिए तब पति को खुश करना ही होगा। क्या कभी कोई माँ अपने बेटे को ये कह सके कि जिस दिन यह संभव हो जाएगा सास माँ बन जाएगी? अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।